आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की सड़कों पर हुए एक बेहद दर्दनाक हादसे के बारे में, जिसमें एक नौजवान की जान चली गई। जो भी जानकारी हम यहाँ देखेंगे, वो पुलिस की आधिकारिक रिपोर्ट पर आधारित है। इस पूरे हादसे का जो सबसे दुखद पहलू है वो ये है कि इसमें एक 15 साल के लड़के की जान चली गई। सोचिए, एक ऐसी उम्र जिसमें पूरी जिंदगी सामने होती है, वो एक पल में खत्म हो गई। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि पश्चिमी दिल्ली में उस रात आखिर हुआ क्या था। देखते हैं कि पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से क्या हुआ था। हादसा हुआ पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में। रात का वक्त था, करीब 11:30 बजे, जब एक तेज रफ्तार टेम्पो ने एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। अब इस मोटरसाइकिल पर कौन था? इस पर दो दोस्त सवार थे। बाइक जो चला रहा था वो 16 साल का था और उसके पीछे जो बैठा था वो था 15 साल का, जिसकी इस हादसे में जान चली गई। और हाँ, ये भी जानना जरूरी है कि भारत में 18 साल से कम उम्र में बाइक चलाना वैसे भी गैरकानूनी है। पुलिस रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि ये दोनों दोस्त एक पार्टी से अपने घर की तरफ लौट रहे थे जब उनकी मोटरसाइकिल इस हादसे का शिकार हो गई। टक्कर तो हो गई, लेकिन उसके ठीक बाद क्या हुआ, ये इस कहानी का शायद सबसे मुश्किल और दर्दनाक हिस्सा है। देखिए, टक्कर के बाद सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। जो 15 साल का लड़का पीछे बैठा था, उसके सिर में बहुत गहरी चोट आई। इस बीच जो टेम्पो का ड्राइवर था, वो मदद करने के बजाय मौके से भाग गया और लड़के को जब तक अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो अब सवाल उठता है कि पुलिस ने क्या किया। चलिए, अब पुलिस की जांच पड़ताल पर नजर डालते हैं कि उनकी कार्रवाई कैसी रही। पुलिस ने अपनी कार्रवाई में ज्यादा देर नहीं लगाई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसका नाम मुकेश है, उम्र 24 साल, और ये पेशे से एक टेम्पो ड्राइवर है। गिरफ्तारी के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया और उस पर इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की 2 खास धाराएं लगाईं। पहली धारा थी आईपीसी सेक्शन 279। इसका मतलब होता है लापरवाही से या खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना जिससे सड़क पर दूसरों की जान को खतरा पैदा हो। और दूसरी धारा सेक्शन 304A, ये और भी गंभीर है। ये तब लगाई जाती है जब किसी की लापरवाही की वजह से किसी की मौत हो जाए। मतलब इरादा मारने का नहीं था, लेकिन आपकी गलती से किसी की जान चली गई। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम सवाल पर। क्या इस ट्रेजेडी को, इस दुखद घटना को रोका जा सकता था? पुलिस रिपोर्ट में एक ऐसी बात लिखी है जो हमें इस पर सोचने को मजबूर कर देती है। पुलिस ने अपने बयान में एक बहुत ही दिल दहला देने वाली बात कही। उन्होंने साफ साफ बताया कि जिस लड़के की मौत हुई, उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था और इसी वजह से उसके सिर पर बहुत गहरी चोट लगी। ये नंबर 0, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। पीड़ित लड़के ने 0 हेलमेट पहने थे, एक भी नहीं। और ये कड़वी हकीकत है कि शायद एक छोटा सा सेफ्टी गियर उसकी जान बचा सकता था, क्योंकि मौत की वजह सिर की चोट ही थी। तो आखिर में ये घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे छोटे छोटे फैसले कितने बड़े और दुखद नतीजों की वजह बन सकते हैं। एक हेलमेट पहनने या ना पहनने जैसा छोटा सा चुनाव कैसे जिंदगी और मौत के बीच की लकीर बन सकता है।